तो चैप्टर बहुपद का हम प्रश्नावली 2.4 लेकर आए हैं। पिछली प्रश्नावली पिछले पार्ट में कंप्लीट करा दी थी, तो उसका प्रश्न नंबर हमने 1 ले लिया है। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सत्यापित कीजिए कि निम्नांकित बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है। तो पहले तो हमें यही सिद्ध करना है कि भाई जो उसकी वैल्यू दी है वो शून्यक है। पहले एक प्रश्न हम आपको लिख के दिखाते हैं और उसमें समझते हैं क्या करना है। तो पहला प्रश्न है 2x की पावर 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 2। ये हमें कोई एक समीकरण दे रखा है और हमारे पास 3 इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/2, 1 और माइनस का 2। तो हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्याएं उसकी शून्यक हैं, ये हमको दिखाना है। तो शून्यक का मतलब हम आपको पहले समझा देते हैं कि शून्यक क्या होता है। शून्यक का मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो समीकरण में अगर रखी जाए तो उसको शून्य कर दें, वो शून्यक। जैसे कि ये 1/2 हमको दिया है, ये अगर हम x के स्थान पर रखें तो हमारा उत्तर कितना आ जाए 0। अगर 0 आ रहा है तो 1/2 शून्यक होगा, और अगर उत्तर 0 नहीं आ रहा है तो 1/2 शून्यक नहीं होगा। तो ये बात है। तो ठीक है, हम रख के देखते हैं। तो लिखेंगे शून्यक के लिए, किसके लिए? शून्यक के लिए x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। x की वैल्यू जब हम 1/2 रखेंगे, अगर इसका पूरा आंसर 0 आता है, 0 आता है, तो ये शून्यक 1/2 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यही हमें चेक करना है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं किस तरह से ये किया जाएगा। तो हम सबसे पहले समीकरण उतार लेंगे इसको दोबारा। 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 1/2। तो देखिए कैसे रखते हैं। ये x है, x को हटाते हैं, इसके स्थान पे 1/2 और ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि हम वैल्यू रख रहे हैं। घात कितनी है 3, तो हम 3 लगाएंगे। प्लस फिर x आया है, x के स्थान पे 1/2 रखना है, तो 1/2। घात कितनी है 2, माइनस का 5x है, x के स्थान पे हमें कितना रखना है 1/2, अब प्लस का 2 चला रहा है। तो चलिए हल करके देखते हैं। अब 1 के 3 बार जब हम गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा इस तरह से। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 ही आएगा। 2 की 3 बार गुणा करेंगे इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आया। ब्रैकेट हमने अब भी क्लोज रखी इसकी। इसी प्रकार 1 एकम 1, 2 दूनी 4, माइनस 5 की 1 से गुणा कर सकते हैं, 5 एकम 5, बट्टे का 2 और प्लस का 2। यहाँ पे 2 से 8 कैंसिल हो रहा है, तो हम काटेंगे इसको, 2 चौक 8, तो 1/4 हमारे पास यहाँ से आया, प्लस का 1/4 ये चल रहा है, माइनस का 5/2 और प्लस का 2। तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए 1/4 1/4 दोनों के हर बराबर हैं, तो सीधा जोड़ लेंगे 1 और 1, 2/4, माइनस का 5/2 और प्लस का 2। देखिए 2/4 जो है इसको जब हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 1/2, और प्लस का 2 जो है ये वाला, ये हम इसके पास में लिख लेते हैं, माइनस का 5/2 इस तरह से। अब आगे देखिए क्या हो सकता है इसका। 1/2 मतलब आधा, 2 ये है, तो 2 और आधा मिलके 2.5 हो गया, यानी कि 5/2। नहीं समझ में आ रहा तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, माइनस का 5/2। 4 1 कितना होता है 5 होता है, तो हम लिखेंगे 5/2 माइनस का 5/2। 5/2 में से 5/2 घटाएंगे, उत्तर कितना आया 0। मिल गया आंसर 0। जब आंसर हमारा 0 मिल जाएगा तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1/2 समीकरण या व्यंजक, ठीक है, समीकरण या व्यंजक का शून्यक है। तो हमने इस तरह सिद्ध कर दिया कि 1/2 इस समीकरण का शून्यक है। इसी प्रकार अब हमें x बराबर 1 रखना है
और इस पे भी सिद्ध करके लाना कि क्या ये भी शून्यक है। तो शून्यक के लिए इसका भी उत्तर क्या आना चाहिए, 1। तो चलिए चेक करते हैं। लिखेंगे पुनः व्यंजक या समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर हमने दूसरा वाला यहाँ पे ले लिया। तो समीकरण पहले लिख लेते हैं हम, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 5x प्लस का 2। तो x के स्थान पे 1 रखना है, तो 1 और घात कितनी 3, x है तो 1 घात 2 माइनस 5x के स्थान पे 1 ब्रैकेट बंद कर देते हैं 2। तो 1 की 3 बार गुणा करो चाहे 4 बार गुणा करो 1 ही आता है। तो 1 आएगा, वो हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख ले रहे हैं। 1 की 2 बार गुणा करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, 5 एकम 5 गुणा कर लिए प्लस का 2, 2 एकम 2 प्लस का 1 माइनस का 5 और प्लस का 2। इसमें हम क्या करेंगे, जो जो प्लस के हैं उनको पहले जोड़ लेते हैं। 2 प्लस का है, 1 प्लस का है और 2 प्लस का है। तो 2 1 3, 3 2 5 और माइनस का 5, 5 में से 5 गया 0। तो देखिए यहाँ पर भी उत्तर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो हम लिख सकते हैं अतः कौन सा लिया था, x बराबर 1, x बराबर 1 व्यंजक या समीकरण का या बहुपद का, इससे बहुपद लिख दो यहाँ पे ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, तो हमने x बराबर 1/2 x बराबर 1 पर शून्यक सिद्ध कर दिया कि 1/2 भी है 1 भी। अब हमारे पास बचा माइनस का 2 जिसको हमें सिद्ध करना है कि ये भी शून्यक है। तो इसके लिए हम अगला पेज ले रहे हैं। तो x बराबर -2 रखने पर तो हम व्यंजक उतार लेते हैं। व्यंजक हमारे पास 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 5x और प्लस का 2। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। तो 2x के स्थान पे -2 और घात कितनी 3 प्लस का x के स्थान पर भी -2 और घात 2 -5 x के स्थान पे, इस वाले x के स्थान पे -2 और प्लस का 2। अब देखिए -2 की कितनी बार गुणा करनी, 3 बार। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे फिर से देखिए, -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो हो गया सिंपल। चिन्हों का करना है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा -8। तो बाहर वाला 2 ऐसे ही रखते हैं और इसकी जब हमने गुणा की तो -8 मिला, वो हमने ब्रैकेट के अंदर इस तरह लिख लिया। इसी प्रकार 2 बार गुणा करनी है तो इन 2 का कर लो, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, किसका प्लस का 4 मिलेगा, तो हम प्लस का 4 लिख लेते हैं। माइनस माइनस चिन्हों की गुणा कर लेते हैं, प्लस हो गया, 5 दूनी 10 प्लस का 2, 8 दूनी 16 माइनस का मिलेगा। यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 10 और 4 14, 14 और 2 16, किसका प्लस का। उत्तर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब हुआ अतः x बराबर -2 बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्योंकि इसका भी आंसर हमको क्या मिला, 0 मिला। जब 0 मिला तो शून्यक है, 0 नहीं मिलता तो शून्यक नहीं होता। तो हमने सिद्ध कर दिया। फाइनली हम आंसर दे देते हैं अतः 1/2, पहला जो लिया था 1 लिया था -2, बहुपद के क्या है, शून्यक है। हमने तीनों को सिद्ध कर दिया। चलो ये तो बात हुई शून्यक की। अच्छा, और भी कुछ पूछा था इसी प्रश्न में, उसको देखते हैं क्या पूछा है, फिर उसको भी सिद्ध करते हैं। तो हम दोबारा उसी पेज पे पहुंच गए हैं। यहाँ से पढ़ेंगे, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध बताना है। शून्यक और गुणांक, तो इसके बीच में हमने फॉर्मूला पिछले आपके वीडियो में बताया है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, हम इसमें भी इसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध होता क्या है। संबंध देख लेते हैं हम। इसके लिए हम समीकरण सबसे पहले उतारेंगे, 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 5x और प्लस का 2, ये था हमारे पास समीकरण। तो हमने आपको बेसिकली बताया था समीकरण का जो फॉर्म होता है वो इस तरह से होता है, ax³ प्लस का bx² प्लस cx और प्लस का d। ये आपको ध्यान रखना है, यानी x³ के साथ में जो भी अंक होगा उसको हम a से प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार x² के साथ में जो भी अंक होता है उसको हम b से प्रेजेंट करते हैं, b से व्यक्त करते हैं।
और x के साथ में जो होता है उसको c से, और जो लास्ट में अंक बचता है उसको b से दिखाते हैं। तो यहीं पे हम तुलना कर लेते हैं किससे, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण ax² bx³ प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे यहाँ पे तो देखिए a यहाँ पे भी x की घात 3 है, यहाँ पर भी x की घात 3, a के स्थान पे क्या है 2, तो हम लिख देंगे a बराबर 2, कॉमा b के स्थान पे देखिए x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है, यहाँ पे b है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो माना जाएगा। तो इस तरह से हमें b का मान मिला 1। c के स्थान पे देखेंगे यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो c के स्थान पे है -5, तो c बराबर -5। d के स्थान पे +5, तो d बराबर +5। तो इस तरह से हमने a b c d इसकी चारों की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, जो शून्यक आते हैं इनको हम अल्फा बीटा गामा नाम दे सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं शून्यकों को। शून्यक क्या हो सकते हैं हमारे, तो हम माना, यहाँ से लिखेंगे माना अल्फा बराबर, जो पहला शून्यक था उसको अल्फा नाम दे देंगे हम, ठीक है। तो पहला शून्यक था हमारे पास 1/2, तो हमने अल्फा 1/2। हमेशा ध्यान रखना शून्यकों को ही अल्फा बीटा गामा में नाम देना है। दूसरा बीटा नाम दे दिया, बीटा हमारे पास 1, और गामा इस तरह से बनाते हैं जिसमें एक टांग थोड़ी सी ऊपर को ज्यादा खींच देते हैं। गामा है हमारे पास -2। ये शून्यक है, ये क्या है शून्यक, आपको ध्यान रखना है इस तरह से। तो शून्यक भी पता है, ये भी पता है, तब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक सूत्र हमने लिखवाया था आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, दोनों वैल्यू बराबर हैं या नहीं है। तो अल्फा का मान रखते हैं 1/2, अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 बराबर -b है। तो b का मान ढूंढेंगे, 1 है, यहाँ से मिला, a है, a का मान 2 है। इसी को हम आगे यहाँ पे कर रहे हैं इस तरह से। तो 1/2 प्लस 1 और -2, यहाँ से आया -1/2। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, /1 किया और /1 किया। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझेंगे। यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे हर 1 है तो 2 से गुणा करेंगे 2 लाने के लिए, तो ऊपर भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 एकम 2। यहाँ पर भी 1 है तो 2 से नीचे गुणा करेंगे ऊपर भी, तो 2 दूनी 4 -1/2। ये तो आपने पहले क्लास 4th में 5th में पढ़ा होगा, तो ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है नहीं। 2 1 3 -4/2 बराबर -1/2। 4 में से 3 गया, -1/2 और -1/2। तो दोनों देखो पक्ष कैसे आए, बराबर आए हैं। यही हमें संबंध बताना था कि जो दोनों बीच के संबंध है वो सही है। तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आए, तो इसका मतलब है ये जो सूत्र है ये वाला आपको दिख रहा है, ये ठीक है। इसको इसी को हमें सत्यापित करना था। तो ये तो हुआ पहला फार्मूला जो हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। अब इसका दूसरा भी एक फार्मूला और है, उसको हम देखते हैं। पुनः एक फार्मूला होता है अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये फार्मूला होता है c/a के बराबर। तो यहाँ पर भी हमें वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। तो अल्फा का मान देखेंगे, अल्फा आपको दिखना चाहिए 1/2, ये है, तो 1/2 इंटू गुणा का निशान और फिर बीटा है 1 प्लस फिर बीटा 1 गामा -2 है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस में, तो फिर गामा तो -2, अल्फा का मान 1/2 बराबर c ढूंढेंगे। तो c की वैल्यू -5/a का मान यहाँ से देखेंगे 2 दिख रहा है। तो देखते हैं 1/2 एकम 1/2, 2 एकम 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1, यहाँ पे -5/2। तो 1/2 2 1 कितना हो गया -3,
बराबर माइनस का 5/2। तो यहाँ पे बटा 1 किया तो इसी गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 3 दूनी 6 और बट्टा 2 माइनस का 5/2। 6 में से 1 गया कितना, माइनस का 5/2 और यहाँ पर भी माइनस का 5/2। यहाँ पर भी दोनों पक्ष कैसे आए बराबर, तो ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया। तो 2 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला इसका हमने और कराया था, हमें उस पर भी दिखाना है कि हाँ ये बराबर है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा फॉर्मूला था वो हमने आपको बताया था अल्फा बीटा गामा बराबर -d/e। तो यहाँ पे भी हम तीनों का मान रखेंगे और देखेंगे यहाँ पर भी बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अल्फा का मान हमारे पास था 1/2 इंटू बीटा, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, माइनस का डी का मान हमने 5 निकाला था, ए का मान 2 था। तो यहाँ पे डी का मान 2 है, डी का मान 2 है, यहाँ पे ध्यान रखना डी का मान 2 है। तो 2 से 2 गया 1, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1। दोनों कैसे आए, बराबर आए हैं। तो इसका मतलब ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी के साथ हमारा ये प्रश्न का हल पूरी तरह से समाप्त होता है। तो ये था आपका पहला सवाल। इसका एक दूसरा पार्ट और है, हम उसको भी कराने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसका दूसरा प्रश्न ले लिया है x⁻³ - 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। और हमारे पास इन तीनों पे चेक करना कि ये तीनों शून्यक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, और अगर 2 रखने पे उत्तर 0 आता है तो ये शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चेक करते हैं। 2⁻³ माइनस का 4, 2⁻2 प्लस 5, x के स्थान पे 2 माइनस का 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4 इस तरह से, तो 4 ब्रैकेट में लिख लिया। 5 दूनी 10 माइनस का 2, 8, 4 चौकू 16, 10 में से 2 गया 8, 8 8 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ लेंगे, 8 और 8 16, माइनस 16 कितना आया 0। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः x बराबर 2 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एक का। तो दोनों एक ही हैं, हमें एक ही बार सिद्ध करना है, बाकी दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो x बराबर 1 रखने पर, तो 1⁻³ यहाँ पे इसी में रख रहे हैं, माइनस का 4 और x के स्थान पे 1⁻² प्लस 5, 1 और माइनस का 2। देखते हैं क्या आता है। 1 एकम 1, 4 एकम 4, 5 एकम 5 माइनस का 2। तो प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, शून्यक है। अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। तो ये तो बात हमने सिद्ध कर दी। तो हम लिख देंगे अतः टोटली फाइनली आंसर दे देते हैं कि 2,1,1 बहुपद के शून्यक है, शून्यक है। तो ये बात हो गई शून्यक की। अब इन्होंने वो भी पूछा संबंध। तो संबंध के लिए हम इस प्रश्न को दोबारा लिख लेते हैं। x⁻³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। इसके हम समीकरण ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो क्या होगा वो देखना है। यहाँ पे x⁻³ है, यहाँ पर भी x⁻³ है, यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 1। तो इस तरह से हमें a का मान 1 मिल गया। यहाँ पे x² है, यहाँ पर भी x² है, यहाँ पे b है, यहाँ पे b के स्थान पे क्या है -4, तो b की वैल्यू -4। यहाँ पे c के स्थान पे सीधा सीधा 5 दिख रहा है, d के स्थान पे -2। तो इस तरह से हमने ABC पता कर लिया है। अब हम शून्यक की बात करते हैं। शून्यक जो हमने पहले अभी निकाले थे वो, तो अल्फा जो पहला शून्यक है उसको हम अल्फा मान दे देंगे, तो दूसरा शून्यक है उसका नाम बीटा दे देंगे, जो तीसरा है उसका मान 1 दे देंगे। अब संबंध की बात करते हैं, संबंध कैसे पता करेंगे। तो वही फॉर्मूला जो हमने पिछले सवाल में लगाया था। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा का मान 2 है, यहाँ से देखिए, बीटा का मान 1 है
और गामा का मान भी 1 है। माइनस बी का मान यहाँ से देखेंगे माइनस का 4, वो भी माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप छोटा सा। ए का मान 1, 2 1 3 1 4, माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा 4। दोनों कैसे आए? बराबर आए, तो इसका मतलब ये संबंध हमने सिद्ध कर दिया, दोनों कैसे ठीक हैं। ये तो हुआ पहला संबंध। इसके दो फॉर्मूले और बचे हैं। पहला है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। ये फॉर्मूला होता है C/A के बराबर और प्लस में होता है, ये आपको याद रखना है। तो अल्फा का मान है हमारे पास 2, बीटा का मान है 1, फिर बीटा का मान 1, गामा का मान 1, फिर गामा का मान 1 और अल्फा का मान 2। सी का मान है 5, यहाँ से देखेंगे, और ए का मान 1। तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो यहाँ पे तो 5 ही रहेगा। 2 दूनी 4 1 5, ये भी कैसे आए? देखिए बराबर आए। तो यहाँ पर भी हमने इसको सिद्ध कर दिया कि भाई ये भी संबंध एकदम सही है। ठीक है, अब हमारा लास्ट बचा। चलिए अब हमारा लास्ट एक और बचा है अल्फा बीटा गामा। फॉर्मूला होता है D/A। यहाँ पर भी हमें मान रखना है। तो अल्फा का मान हमारे पास था 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान 1। ये बीच में गुणा का निशान लगा है। बात कर लेते हैं डी हमारे पास क्या था, तो डी हम देख लेते हैं क्या है। डी यहाँ से देखेंगे माइनस का 2 दिख रहा है ये, तो यही हमें रखना है। डी का मान माइनस का 2 और ए का मान था हमारे पास 1, तो हम 1 रखेंगे। 2 एकम 2 एकम 2, और यहाँ पे जो माइनस आता है फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर भी कैसे आए? बराबर आए। इस तरह से हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि हाँ ये भी फॉर्मूले रूल का पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से पहला जो आपका प्रश्नावली का पार्ट था उसमें 2 प्रश्न थे, दोनों को हमने हल करा दिया है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें बाकी के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।